सबसे पहले आज है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती है। जयंती पर डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर को हम सबसे पहले कोटि कोटि नमन करते हैं। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने कहा था कि गुलामी से बदतर क्या है? गुलामी से बदतर है छुआछूत, अनटचेबिलिटी, छूने का अधिकार नहीं था। यह गुलामी से बदतर है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने कहा था कि मैं ऐसे भारत की कल्पना करता हूं जहां पर सभी को स्वतंत्रता, सभी को बराबर है वो फ्रीडम मिले, सभी है वो भाईचारे से रहे और सभी है वो एक समान रहे, समानता है। मैं खुद ऐसे भारत की कल्पना करता हूं और शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। शिक्षा के दम पर ही एक निचले तबके से निकलकर है वो भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री बनते हैं। भारतीय संविधान के जनक इन्हें कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव जी रामजी अंबेडकर को आज इन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज इनकी जयंती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि समाज में सामाजिक जैसे छुआछूत, सामाजिक भेदभाव और महिला के अधिकारों के लिए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने बहुत प्रयास किए थे। उनके प्रयास है वो काफी हद तक सफल भी हुए थे। आज हम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में आपको वो सारी बातें बताने वाला हूं जो परीक्षा में अक्सर है वो पूछी जाती है। हमारा उद्देश्य क्या है? परीक्षा को पास करना। आपको सिर्फ उतनी ही जानकारी दूंगा जितने में आपकी परीक्षा है वो आसानी से निकल जाए, आपके नंबर नहीं कटे। अब बढ़ते हैं आगे, हम आराम से एकदम चलने वाले हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में। अगर मैं बात करूं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म की बात करूं, इनका जन्म है वो होता है आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल 1891 को महू प्रांत में, महू प्रांत जो वर्तमान के अंदर मध्य प्रदेश में है, इस महू प्रांत में डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर का जन्म होता है। और इनके बचपन का नाम पूछा जाए, बचपन का नाम था भीमा। पिता की बात करूं रामजी मालोजी, रामजी मालोजी। माता की बात करूं भीमाबाई, भीमाबाई। ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। माता पिता की 14वीं संतान थे और 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म होता है। उसके बाद में पत्नी की बात करूं तो पत्नी ही रमाबाई। रमाबाई से जब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जब 15 वर्ष की आयु होती है तब है वो रमाबाई से इनका विवाह हो जाता है। और रमाबाई की उस समय उम्र थी 9 वर्ष और B.R. अंबेडकर की उम्र क्या थी? अगर मैं बात करूं बाबा साहब की बात करूं तो बाबा साहब की उम्र थी उस समय 15 वर्ष। 1906 में ये विवाह होता है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का पहला विवाह है वो रमाबाई के साथ में होता है। रमाबाई की उम्र है वो उस समय 9 वर्ष थी और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की उम्र उस समय 15 वर्ष थी। इतने छोटी उम्र में ही इनका विवाह हो जाता है। पहला विवाह होता है और दूसरा विवाह इनका होता है डॉक्टर सविता अंबेडकर से, डॉक्टर सविता अंबेडकर से। अगर मैं बाबा साहब के छोरे की बात करूं, पुत्र की बात करूं, बेटे की बात करूं तो बेटा था यशवंत अंबेडकर, यशवंत अंबेडकर। यशवंत अंबेडकर इनके बेटे का नाम था। उसके बाद में 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल, ये यरवदा जेल कहाँ पर है? तो यरवदा जेल है पुणे के अंदर। यरवदा जेल पुणे में महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, महात्मा गांधी व भीमराव जी अंबेडकर, भीमराव जी अंबेडकर
अंबेडकर इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है और उस समझौते को क्या कहा जाता है, उस समझौते को क्या कहा जाता है, जो अक्सर एग्जाम के अंदर बारी बारी से पूछा जाता है। इसी समझौते को कहा जाता है पूना समझौता। क्या कहा जाता है? पूना समझौता। इसे कहा जाता है पूना समझौता। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। जब भारत स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्र भारत के पहले जो कानून और न्याय मंत्री थे, न्याय मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के कानून और न्याय मंत्री थे। वो कहते हैं ना, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, बचपन में इन्हें मटके से पानी पीने की अनुमति नहीं थी, ये किसी वस्तु को छू ले इतनी भी अनुमति इनको नहीं दी गई थी समाज में, तो भी इस बात की परवाह न करके हमेशा अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में रखा और हमेशा आगे बढ़ते रह गए। इन समाज की बुराइयों को पीछे छोड़ते धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री बनते हैं। भारत का संविधान लिखा था, इसीलिए भारतीय संविधान के जनक भी इन्हें कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक है वो किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री, संविधान सभा के जनक, भारतीय संविधान के जनक, और एक आप याद रख लेना, पूना समझौता। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को हजारों पुरस्कार मिले हैं, बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, लेकिन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करूंगा। अगर मैं पुरस्कार और सम्मान की बात करूं, अगर पुरस्कार और सम्मान का अगर मैं जिक्र करूं तो आपको याद रख लेना है सबसे पहले बोधिसत्व, भारत रत्न, द ग्रेटेस्ट इंडियन बोधिसत्व पुरस्कार मिलता है 1956 में, भारत रत्न 1990 में बाबा साहब को दिया जाता है, 1990 में दिया जाता है। द ग्रेटेस्ट इंडियन पुरस्कार ये 2012 में बाबा साहब को मिलता है। उसके बाद में इनकी मैं पुस्तक की बात करूं जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है जाति प्रथा का अंत, जाति प्रथा का अंत। इनकी अगर मैं बायोग्राफी की बात करूं, आत्मकथा की बात करूं, आत्मकथा, वेटिंग फॉर वीजा, ये थी इनकी आत्मकथा। अब आपको इनकी 5 पत्रिकाओं के बारे में याद रख लेना है। 5 पत्रिका के बारे में आप सभी को याद रख लेना है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अगर मैं इनकी 5 पत्रिका की बात करूं तो पत्रिका के अंदर सबसे पहले आपको याद रखना है मूक नायक, बहिष्कृत भारत, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत। यह 5 पत्रिका आपको याद रखनी है। 1920 में मूक नायक पत्रिका निकलती है और 1927 की बात करेंगे बहिष्कृत भारत, 1928 में समता, 1930 में जनता और 1956 में प्रबुद्ध भारत पत्रिका प्रकाशित होती है। ये इस पत्रिकाओं की शुरुआत होती है, ये क्रम भी आपको याद रखना है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि बाबा साहब का समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, बाबा साहब के समाधि स्थल को कहा जाता है चैत्य भूमि। चैत्य भूमि कहां पर है?
मुंबई के अंदर, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर बाबा साहब का समाधि स्थल बना हुआ है। एक याद रख लेना, दीक्षा भूमि। ये दीक्षा भूमि कहाँ पर है? नागपुर के अंदर है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। यहीं पर है वो बौद्ध धर्म बाबा साहब ने ग्रहण किया था। इतनी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये ही बातें हैं वो अक्सर परीक्षा के अंदर घूमती रहती है। बाबा साहब के बारे में पूछा जाता है, वो यहीं से ही पूछा जाता है कि बोधिसत्व पुरस्कार कब मिलता है? 1956 में, भारत रत्न 1990 में, द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में इन्हें पुरस्कार दिया जाता है, मरणोपरांत मिलता है। और इनकी एक बड़ी फेमस पुस्तक है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का अंत। इनकी बायोग्राफी आपको याद रखनी है, वेटिंग फॉर वीजा। और 5 पत्रिकाओं के बारे में तो आपको पक्का याद रखना है। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, उसके बाद में प्रबुद्ध भारत। मूक नायक 1920, बहिष्कृत भारत 1927, समता 1928, जनता 1930, प्रबुद्ध भारत 1956। ये इनकी डेट है पत्रिकाओं की। उसके बाद में समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है, और दीक्षा भूमि है वो नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, जहां पर बौद्ध धर्म है वो ग्रहण किया था। ये वही जगह है। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर से आप जो इनका नाम है, इस नाम से आप कितनी बातें याद कर सकते हो वो आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं। आप याद कीजिए, भी से आपको याद रखना है भीमा इनके बचपन का नाम, भीमाबाई इनकी माता का नाम। माता का नाम क्या था? भीमाबाई। मैं से याद रखना है मूक नायक पत्रिका। और रामजी से याद रख लेना है रामजी मालोजी इनके पिता का नाम, रामजी मालोजी इनके पिता का नाम। रामजी मालोजी हो गया। उसके बाद में वैसे आपको याद रखना है दूसरी पत्नी, वैसे सविता अंबेडकर, वैसे सविता अंबेडकर, वैसे ही यशवंत अंबेडकर, ये इनके बेटे का नाम था। सविता अंबेडकर, वैसे सविता अंबेडकर, वैसे ही यशवंत अंबेडकर। उसके बाद में आपको याद याद रखना है यरवदा जेल। 24 सितंबर 1932 को 24 सितंबर 1932 को पुनः समझौता होता है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। पुनः समझौता कब होता है? तो 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में होता है। उसके बाद में आपको याद रखना है अंबेडकर से आपको याद रखना है, ड से आपको याद रखना है, ड से आपको द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये इनकी बड़ी फेमस पुस्तक है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। मूक नायक पत्रिका की बात करूं तो 1920 में आती है। वैसे ही आपको याद रखना है वेटिंग फॉर वीजा इनकी बायोग्राफी है, आत्मकथा। ड से ही आपको याद रखना है, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, दीक्षा भूमि जहां पर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। उसके बाद कैसे आपको याद रखना है स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। पुरस्कारों की बात करूं तो ब से आपको याद रखना है बोधिसत्व पुरस्कार कब मिलता है? 1956 में मिलता है। द से ही आपको याद द ग्रेटेस्ट
ग्रेटेस्ट इंडियन ये सम्मान मिलता है 2012 में, बोधिसत्व मिलता है 1956 में। और भय से ही आपको याद रखना है भारत रत्न। भारत रत्न इन्हें कब मिलता है? तो 1990 के अंदर भारत रत्न इनको मिलता है। मूक नायक के बाद में भय से ही आपको याद रखना है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। और बहिष्कृत भारत ये पत्रिका है वो 1927 में इस पत्रिका को लॉन्च किया था, बहिष्कृत भारत को। उसके बाद में जय से आपको याद रखना है जनता, और एक याद रखना है समता। समता पहले आती है 1928 में, जनता 1930 में आती है। यह पत्रिका भी है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। उसके बाद में आपको और क्या याद रखना है? अब आप बताओ कमेंट करके, और इनके नाम से और कितनी बातें हम याद कर सकते हैं। रै से रमाबाई, रै से रमाबाई। रमाबाई से पहला विवाह कब होता है? तो रै से रमाबाई से पहला विवाह होता है 1906 में होता है, जब ये 15 वर्ष के होते हैं। लेकिन रमाबाई की उम्र क्या थी? तो रमाबाई की उम्र थी उस समय 9 वर्ष। रमाबाई के बाद में दूसरा विवाह करते हैं डॉक्टर सविता अंबेडकर से, डॉक्टर सविता अंबेडकर से। ये थी इनके नाम से जानकारी जो आपको याद करवा सकूं, याद करवाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपकी मर्जी है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और अभी तक आप इस हमारे परिवार के अंदर जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में। और अंत में भी डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को इनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन करते हैं। वो सभी इनका एक कोटेशन दिया हुआ है कि मैं ऐसे भारत के बारे में सोचता हूं, मैं ऐसे भारत की कल्पना करता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे से रहे। मैं ऐसे भारत की कल्पना करता हूं। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में।